वेंटिलेशन का भी इंतजाम करना चाहिए। मैंने ये पहले ही सोच लिया था, इसलिए अब जब आप लोग चूल्हा बना रहे थे तब मैं कबाड़ी वाले के पास जाकर ये लोहे की पाइप ले आया हूँ। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। अब आप एक काम कीजिए, इसे रसोई में फिट कर दीजिए और इसके मुंह को हमारे घर की खिड़की की साइड में रखिएगा। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम लोग खाना बनाएंगे और इससे धुआं निकलेगा तो वो धुआं घर के अंदर जाकर हमारे घर को गर्म रखेगा। अंडरग्राउंड रसोई में खाना बनाने से एक तो हमारा घर नीचे से गर्म होगा और गर्म हवा जाने से घर में गर्माहट बनी रहेगी, जिससे रात में हम आराम से सो पाएंगे। मान गए आप लोगों को, क्या दिमाग लगाया है आपने। पांचों जुगाड़ू बहू की अंडरग्राउंड रसोई बनकर तैयार हो गई थी, इसलिए अब वो खाना बनाने के लिए जाती है। ये क्या, बर्तन में तो मिट्टी लगी हुई है, अब इतने ठंडे पानी में फिर से बर्तन धोने पड़ेंगे। मैं बर्तन धोकर आती हूँ। मुझे लगता है हमें अपनी अंडरग्राउंड रसोई को भूसा और मिट्टी मिलाकर अच्छे से लीप देना चाहिए। ऐसा करने से मिट्टी सख्त हो जाएगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो अवनी, ऐसा करने से तो खाने में बिल्कुल भी मिट्टी नहीं गिरेगी और ना ही बर्तन में मिट्टी लगेगी, तो हमें बार बार बर्तन भी नहीं धोने पड़ेंगे। पलक बाहर ठंड में कपकपाते हुए सारे बर्तन धोती है तो वहीं पांचों पति पास के तबेले से जाकर भूसा और मिट्टी ले आते हैं। भूसा और मिट्टी तो आ गया, हम एक काम करते हैं, इन्हें मिलाकर हमारी अंडरग्राउंड रसोई की दीवारें, छत सभी को अच्छी तरह से लीप देते हैं। मैंने सारे बर्तन धो लिए हैं। बर्तन धोते हुए काफी ठंड लग रही थी, लेकिन अंडरग्राउंड रसोई में आकर तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। ये तो सच में कमाल है। अब हम बोल सकते हैं कि हमारी रसोई पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तुम लोगों ने मिलकर तो कमाल कर दिखाया है। पहले तो अंडरग्राउंड रसोई में आने के लिए कितनी अच्छी सीढ़ी बनाई है और अब इतनी बड़ी रसोई। ये 5 बहुओं की रसोई है, इसे तो बड़ा होना ही था। खाना बनाने का मजा तो अब आएगा। शाम हो चुकी थी, इसलिए पांचों बहुएं खाना बनाने की तैयारी करती हैं। कुछ देर में खाना भी बन जाता है। संजय अंडरग्राउंड रसोई में आता है। अरे बहू, यहाँ तो कितनी गर्मी है, एक काम करते हैं, आज यहीं खाना खाते हैं। हाँ भाभी, पिताजी सही कह रहे हैं। बिना ठंडी हवाओं के खाना खाने का मजा आज मैं भी लेना चाहती हूँ। मैं चटाई बिछा देती हूँ, आप लोग बैठ जाइए। आज पूरा परिवार इतनी ठंड में भी गर्मा गर्म खाने का मजा लेता है और सभी खुशी से इतनी मेहनत करने के बाद खाना खाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। सब्जियों की कीमत तो आसमान छू रही है। कुछ दिन बाद तो हमें सब्जियां ही नसीब नहीं होंगी। अरे तुम लोग ऐसा क्यों सोच रही हो? जिस तरह हमने अंडरग्राउंड रसोई बनाई है वैसे ही हम अपना खेत भी बना लेते हैं। हाँ चलो, जमीन के नीचे ही थोड़ा जुगाड़ लगाकर हम अपना खेत बना लेते हैं। मुझे तो खेती आती है, अब हम अंडरग्राउंड खेत बनाकर उसमें सब्जियां उगाएंगे। पांचों बहुएं मिलकर जमीन खोदती हैं और उसमें अलग अलग सब्जियों के बीज बो देती हैं। कुछ दिन में उसमें सब्जियां उग जाती हैं। सब्जियां तो बहुत सारी उग गई हैं। ऐसा है तो हम बाजार जाकर सब्जियों को बेच देते हैं। जुगाड़ू बहू की सब्जियां फ्रेश और सस्ती थी, इसलिए लोग उनसे सब्जी खरीद लेते हैं।